माता बहनों का भी कर्तव्य कहता है कि जब अपने घर से कोई बहन बेटी विदा हो करके जाए तो ये सुंदर सुंदर उपदेश देने चाहिए, अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए। मैया सुने ना सीता जी से क्या कह रही है, तुझे कैसे रहना है बेटी, आज से इस घर को छोड़ करके तू जा रही है, अपने पति के घर में कैसे रहना है, आज से ये तेरा घर नहीं है, तेरे पति का घर ही तेरा घर है। बड़ा सुंदर बतला रही है मैया। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, सब कुछ पड़ेगा तुझको सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। तुझे सब कुछ सहना पड़ेगा बेटा। यहाँ तो जो भी हो, कोई कुछ भी कह ले, सब कुछ चलता है, लेकिन वहां जाके नहीं चलने वाला। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, संग की सहेली तेरे जाए कोई संग ना, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान, नीचे को झुका के रहना लेना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। बेटा, सास अपनी को बेटी माता जैसे मानना, प्रत्येक माँ को ये शिक्षा देनी चाहिए अपनी बेटी को। आज से मैं तेरी माता नहीं, जो तेरे पति की माँ है वही तेरी माता होगी, जो तेरे पति के पिता है वही तेरे पिता होंगे। और बेटी, यदि कोई तेरे से कोई वचन कहता है, क्योंकि सबको सुनने के लिए मिलता है, कभी कभी सासू तेरे कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को भी झोलेगी, कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू, कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू, बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। बेटी, तेरी सासू माता कभी कभी तेरे से प्रेम भी किया करेगी, कभी कभी कड़वे भी वचन बोला करेगी, कभी भी बुरा मत मानना, कभी भी कुछ मत कहना, सबको सहन कर लेना। और बताओ बेटी, जो तेरी जेठानी है, देवरानी है, जेठानी से अत्यंत प्रेम करना, बड़ी बहन के समान, अपनी देवरानी को छोटी बहना के समान मानना। और तेरे जो सच्चे आभूषण है, कथा की तरफ ध्यान दीजिए मैया, तेरे सच्चे आभूषण, तेरा सच्चा श्रृंगार है कौन सा है, कितना सुंदर बता रही है मैया। अति श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, जब तू बोले बहुत धीरे बोलना और ऐसे बोलना कि मानो मधुर कोयल कूक रही है। ये नहीं कि एकदम जुजला के क्रोध भरी बात में आके जो बुरी लगे किसी को, नहीं। अति श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, होठों की लाली तेरी
मधुर मुस्कान होवे। बेटा तेरे मुखार बिंदु पर हमेशा मुस्कुराहट रहनी चाहिए। ये नहीं कि घर में काम कर रही है और मुंह फुला के इधर से उधर, नहीं, ये घर वालों को भी नहीं अच्छा लगता है। तो हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए। होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे और भलाई की बिंदिया तेरी, ये श्रृंगार है, भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथनिया तेरी, लज्जा है बेटी तेरा गहना, सबसे बड़ा गहना। कितनी सुंदर बात कह रही है मैया। भलाई की बिंदिया, नेकी की नथनिया, और जो लज्जा होती है स्त्री की, वो सबसे बड़ा उसका गहना होता है। भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथनिया तेरी, लज्जा है बेटी तेरा गहना, उस भांति रहना जाके ससुराल में, सब कुछ पड़ेगा तुझको सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। ये शिक्षा है, अपनी पुत्रियों को देना चाहिए। अपनी पुत्रियों को गुणवान बनाओ, संस्कार बनाओ, संस्कार युक्त बनाइए। दान दहेज की तो बाद की बात रही। यदि अपने घर में लेके आओ तो कोई संस्कारी बहू लेके आओ, संस्कारी बेटी लेके आओ। जिस घर के अंदर कोई संस्कार बेटी आ गई तो घर को स्वर्ग बना देती है। और कितना भी महाराज पैसे ले लीजिए, हैं बेटी के पिता से, 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, 30 लाख रुपए लो, कितना भी दहेज ले लो, और 10-20 लाख 30 लाख लेके आएगी तो महाराज उसे तो सुबह बेड पर ही चाय चाहिए, उठते ही। ऐसा रहता है, क्यों नहीं दोगे? मेरे बाप ने 30 लाख रुपए लगाए मेरे विवाह में, हैं? ये ऐसा रहता है। तो क्या पूछते हैं जाकर के? भैया जाते हैं तो बेटी वाले अगर बेटी देख ले, क्या पूछ, कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी पढ़ी लिखी है, क्या करोगे? नौकरी करानी है किसी की, है कोई बिजनेस करानी है क्या? जब नौकरी के माध्यम से लेके आ रहे हो तो पढ़ी लिखी लो, बढ़िया। और नौकरी के उद्देश्य से नहीं लेके आ रहे हो तो क्या देखना है, क्या पूछना है? भैया ये बताओ, तुम्हारी बेटी घर में क्या क्या कर लेती है? अच्छा, रामायण गीता का थोड़ा बहुत अध्ययन करती है कि नहीं करती है? और जो बच्चा, वो चाहे बेटी हो या बेटा, रामायण या गीता का अध्ययन करता होगा नित्य प्रतिदिन अपने घर में, मैं दावे के साथ में कहती हूँ उस बच्चे के अंदर संस्कार मिलेंगे जरूर, अति आवश्यक। तो ये नहीं पूछते कितनी भगवान की भक्त है, क्या कर लेती है ना? बस किसी के पास में थोड़ा, मानो कोई 10-5 बीघे जमीन है, किसी का बेटा बढ़िया सर्विस में लग रहा है, क्या करे बेचारा? बेटी वाला जाता है, पूछता है क्या? कुछ भी हो, सामने वाले की परिस्थिति नहीं समझता, बस ये है हमें तो बस धन दे जा और विवाह कर जा। और फिर बाद में ये होता है कि अरे खाना नहीं बना के देती, चाय नहीं ला के देती, समय से नहीं उठती है, ये है वो है, सुनने को मिलता है। क्योंकि संस्कारी नहीं लेके आप तो धन के पीछे भागे हो। अगर बेटी संस्कार युक्त लेते तो सेवा भी कराते। इसलिए सबसे मेन काम है संस्कारों का। घर तभी चलता है जब बहन बहुएं बेटियों के अंदर संस्कार होते हैं। पैसों से, धन से कभी कोई इतना भाई खर्चे चल जाते हैं, लेकिन जो घर की जो कलह होती है, लड़ाई होती है, वो किसके कारण होती है? जब हमारे संस्कार बिगड़ जाते हैं, जब किसी ने हमारे अंदर कोई संस्कार ही नहीं डाले तो घर में तो लड़ाई झगड़े अपने आप ही होंगे। और जब संस्कार युक्त हैं हम घर में, हमारे बहन बेटी, तो कितने से कितना भी बड़ा झगड़ा हमारे सामने बन करके खड़ा हो, उसे ऐसे निकाल देती हैं कि पता ही नहीं चलता है क्या हो गया।
तो महाराज अत्य से अत्यधिक होकर के अपने बच्चों में संस्कार डालिए, बढ़िया से बढ़िया